इन्फिनेटिव्स वर्ब का इतना वर्सेटाइल फॉर्मेशन है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में 20 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्फिनेटिव के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को देखने जा रहे हैं और ख़ास करके यह जो वीडियो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए। आप देखेंगे कि हिंदी में जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं उन वर्ब फॉर्म अलग अलग वर्ब फॉर्म्स के लिए हम इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव सिंपली जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, बेस फॉर्म से पहले जब हम टू यूज़ कर लेते हैं तो ये हो जाता है इन्फिनेटिव। इसको हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। वैसे बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ होता है। बेयर इन्फिनेटिव कब होगा? बेयर इन्फिनेटिव तब होता है जब आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं बिना टू के। इसको हम कहते हैं, इस फॉर्मेशन को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो चलिए कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ये जो फर्स्ट एस्पेक्ट है ये है वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी वर्ब आएगा, अब इसके पहले जो आना है वो आएगा, सब्जेक्ट वगैरह है तो ये आएगा वर्ब से पहले, तो वर्ब आएगा और इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो यह जो इन्फिनेटिव है जो कि वर्ब के बाद आ रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये प्रायः सामान्यतः एक नाउन की तरह से काम करते हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट है और इसके लिए क्या चाहिए भाई? नाउन चाहिए। इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकता है तो यहाँ पे ये यूज हो सकता है। तो एक फॉर्मेशन है, फर्स्ट फॉर्मेशन है वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, राइट। जैसे सेंटेंस देखिए कि वह चॉकलेट खाना पसंद करती है। इस सेंटेंस को देखिए कि वह चॉकलेट खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर जो खाना है, हिंदी के जो ऐसे वर्ब्स जो ना नेनी से ख़त्म होते हैं प्रायः इनकी इंग्लिश जो होती है वह या तो जेरंड से बनती है या फिर इन्फिनेटिव से बनती है। हम यहाँ पे इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, राइट। और अभी मैंने बताया कि यह वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, जब आप मेन वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर के रूप में जो मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या इसमें ये ऑब्जेक्ट है। जैसे वह चॉकलेट खाना पसंद करती है, तो अब देखिए क्या पसंद करती है, पसंद करना ये तो वर्ब है। अब इसमें क्या लगा दीजिए, क्या पसंद करती है भाई? तो खाना पसंद करती है। तो यह जो खाना है जो कि ना से ख़त्म हो रहा है, नानी नी से ख़त्म होगा तो इन्फिनेटिव होगा, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए हम टू ईट यूज़ करेंगे, टू और यूज़ करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि फिर ये चॉकलेट क्या है भाई? तो देख लीजिए चॉकलेट क्या है। तो अब खाना यह भी तो वर्ब का फॉर्म ही है, भले ही नाउन की तरह से यूज होगा इंग्लिश में, ये है वर्ब। तो अब इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके पहले क्या लगा दीजिए, क्या खाना पसंद करती है भाई? क्या खाना? तो चॉकलेट। तो ये जो चॉकलेट है इस खाना का ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो दो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अब इस चीज़ को समझिएगा, राइट। तो वह चॉकलेट खाना पसंद करती है। अब ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें ये फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। शी लाइक्स सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद से इन्फिनेटिव हमने यूज़ किया। खाने के लिए हमने यूज़ किया टू ईट। शी लाइक्स वो पसंद करती है, टू ईट खाना, और फिर लिखिए क्या खाना भाई? चॉकलेट्स। शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं कल पहुंच जाने की उम्मीद करता हूँ। मैं कल पहुंच जाने की उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उम्मीद करता हूँ, ये तो वर्ब है, मेन वर्ब यही है। उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ भाई? तो पहुंच जाने की या फिर पहुंचने की। अब यह भी वर्ब देखिए कि यह भी ने से ख़त्म हो रहा है, मतलब इसको भी इन्फिनेटिव फॉर्म में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वर्ब के ठीक बाद रखेंगे। सेंटेंस देखिए कि आई एक्सपेक्ट वर्ब हो गया और उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख दिया आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या उम्मीद करता हूँ भाई? पहुंच जाने की, टू अराइव, और कल टुमारो, आई एक्सपेक्ट टू अराइव टुमारो। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि वह एक कार खरीदना चाहता था। वह एक कार खरीदना चाहता था, राइट। तो वह चाहता था, तो क्या चाहता था भाई? तो खरीदना चाहता था। खरीदना ना से खत्म हो रहा है, टू बाय। अब इस टू बाय का भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या खरीदना चाहता था? तो कार। कार इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ही वांटेड,
टू बाई अ कार। इसमें कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस से आप पहले से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इन्फिनिटिव का। अब सिंपली अब क्या होगा कि यह जो वर्ब है और यह जो इन्फिनिटिव है, अब इसके बीच में आप एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, ठीक है, राइट। सेंटेंस देखिए कि मैं माँ चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, राइट। माँ चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, राइट। यानी कि जब सब्जेक्ट चाहे कि ऑब्जेक्ट कोई काम करे, जो काम करेगा वह ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो इन्फिनिटिव हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब ऑब्जेक्ट कोई काम करे, जो काम करे उसी काम को हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को कि माँ चाहती थी, तो माँ चाहती थी, मॉम वांटेड, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मॉम वांटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई? मैं, जिसको चाहती थी वो है ऑब्जेक्ट। मॉम वांटेड मी, और फिर मैं क्या करूं, क्या चाहती थी कि मैं क्या करूं, बनूं, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म में, टू बी अ डॉक्टर। मॉम वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। माँ चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लिखिए, देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि मैंने उसे तुरंत चले जाने को कहा। मैंने उसे तुरंत चले जाने को कहा। अब देखिए कि मैंने कहा, कहा ये तो वर्ब हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। यह जो उसे है यही ऑब्जेक्ट है, और यह जो उसे है यह क्या काम करने को कहा, तो जो काम करने को मैंने कहा वही इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा, आई आस्क्ड। किससे कहा? हिम, ये ऑब्जेक्ट है आस्क का। तो आई आस्क्ड हिम, और फिर क्या कहा उसको भाई? वह क्या काम करे कि चला जाए, तो यह चले जाए, गो, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। या फिर लीव, आई आस्क्ड हिम टू लीव, तुरंत, राइट अवे। आई आस्क्ड हिम टू लीव राइट अवे। ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह चाहता है कि मैं यह काम करूं, ठीक है। तो वह चाहता है, और किसको चाहता है? मैं। और क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? तो मैं जो करूंगा वो करूंगा, ये जो काम करूंगा इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे कि ही वांट्स, वह चाहता है, ही वांट्स। और किसको चाहता है? मी, मुझको चाहता है। ही वांट्स मी कि यह काम करूं, टू डू दिस वर्क, करना, टू डू दिस वर्क। ही वांट्स मी टू डू दिस वर्क। वह चाहता है कि मैं ये काम करूं, ठीक है। ये दूसरा एस्पेक्ट था। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा उसके ऊपर के लेवल का है, थोड़ा सा, ठीक है। समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला एस्पेक्ट, इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। ये अगला एस्पेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे जो वर्ब है प्रायः ये वर्ब आती हैं, जैसे आस्क आएगा, डिसाइड आएगा, डिस्कवर, फाइंड आउट, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, अंडरस्टैंड, इस तरह के वर्ब्स आते हैं। एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। ये दो एग्जाम्पल लीजिए कि उसने मुझे दिखाया कि मशीन बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाएं, ठीक है। अब इस हिस्से में आया कौन सा बटन दबाएं। एक तो कौन सा आया और फिर एक वर्ब आ गया दबाएं। तो कौन सा के लिए हम विच यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ गया वर्ब आ गया। तो यह जो वर्ब आया हुआ है, अगर इस सेटिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है और वर्ब आता है तो वर्ब को हम रखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में, अगर इस सेटिंग में आता है तो, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैंने उससे पूछा कि कहाँ उचित दर पर फल खरीदें। अब इसमें देखिए इसी सेटिंग पे ये चीज़ आया हुआ है, कहाँ खरीदें। तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड और इसके साथ एक लगा हुआ वर्ब आ गया। अगर इस तरह की सेटिंग है तो क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखिए कि उसने मुझे दिखाया कि मशीन बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाएं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने मुझे दिखाया, तो ही शोड मी, उसने मुझे दिखाया। और फिर लिखेंगे कौन सा बटन दबाएं, विच बटन टू प्रेस, और फिर मशीन बंद करने के लिए टू स्टॉप द मशीन, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए कि मैंने उससे पूछा कि कहाँ उचित दर पर फल खरीदें।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, कि कहाँ खरीदें, वेयर टू बाई, कहाँ खरीदें, वेयर टू बाई। तो कहाँ, वेयर और खरीदें टू बाई, इसको हम रखेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म में। आई आस्क्ड हिम वेयर टू बाई, और फिर क्या खरीदे भाई, फ्रूट्स, शेष चीजें रख दीजिए, एट रीजनेबल रेट। आई आस्क्ड हिम वेयर टू बाई फ्रूट्स एट रीजनेबल रेट, ठीक है। और एक सेंटेंस और देखिए कि वह तैरना जानता है। अब देखिए यह भी इसी तरह की सेटिंग है, क्योंकि जब आप टीच ये वर्ब यूज करते हैं, नो ये वर्ब यूज करते हैं, शो यह वर्ब यूज करते हैं, टोल्ड यह वर्ब अगर यूज करते हैं तो उसमें हाउ जरूर जोड़ देते हैं, हाउ जोड़ते हैं और फिर उसके बाद से इन्फिनिटिव जोड़ते हैं। अब आपको इस तरह से लिखना है कि कैसे तैरा जाए वह जानता है, वह जानता है कि कैसे तैरा जाए। वास्तव में इंग्लिश में आप यह लिखेंगे, ठीक है। तो ही नोज, वह जानता है, हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम, राइट। तो हाउ यहाँ पे जरूरी है, बहुत बार नहीं भी होता है, लेकिन ऐसा ग्रामर में बताया जाता है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है वेदर प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखिए कि अगर आता है वर्ब, वंडर वर्ब आता है, सोचना समझना होता है, वंडर का मतलब चिंतन करना होता है, या फिर वांट टू नो अगर ये आ जाता है, टेल अगर ये आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम वेदर और इन्फिनिटिव यूज करते हैं। देखिए वेदर कब यूज करते हैं, वेदर का मतलब की होता है सामान्यतः कि क्या, ये अर्थ देता है। सेंटेंस देखिए कि तुमने मुझे बताया नहीं कि रुकना है या जाना है, ठीक है। वेदर का यूज हम दो चीजों में से किसी एक को चुनने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, राइट। हिंदी में प्रायः की का अर्थ देता है, जैसे यहाँ पे आया कि तुमने मुझे बताया नहीं कि रुकना है या जाना है, तो यहाँ पर की के लिए हम वेदर को यूज करेंगे। या भी आया हुआ है तो यह प्रायः या आता है इसके साथ। तो अब देखिए कि यू डिडंट टेल मी, यू डिडंट टेल मी, तुमने मुझे बताया नहीं। वेदर टू स्टे, वेदर टू स्टे मतलब कि रुकना है और गो या फिर जाना है, राइट, इस तरह से। अब इस सेकंड सेंटेंस को देखिए कि मैं जानना चाहता हूं कि विरोध करें या समर्थन। अब देखिए चूज करना है, विरोध में से और समर्थन में से, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा कि मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो, तो विरोध करें, अब इस चीज को लिखेंगे वेदर टू प्रोटेस्ट, या समर्थन और सपोर्ट। आई वांट टू नो वेदर टू प्रोटेस्ट और सपोर्ट, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ये कि द फर्स्ट आए, द सेकेंड आए, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द लास्ट, द ओनली, अगर ये आता है तो इसके बाद इन्फिनिटिव को यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री आता है, यानी एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो इसके ठीक बाद हम इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। जैसे रितिका पार्टीज पसंद करती है, ठीक है, सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है, तो सबसे पहले द फर्स्ट, ठीक है। अब आती है, ये वर्ब आ गया ना, अब हमें इसके पहले यूज करना है द फर्स्ट, द फर्स्ट आ गया और फिर आती है यानी वर्ब आ गया, तो इस आती है इसके लिए हम इन्फिनिटिव को यूज कर लेंगे, ठीक है। और ठीक उसी तरह सबसे बाद में जाती है, सबसे बाद में मीन्स लास्ट, द लास्ट होगा, राइट। और जाती है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन्फिनिटिव, जाती है ये वर्ब है, इन्फिनिटिव फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रितिका लव्स पार्टीज, रितिका पार्टीज पसंद करती है। शी इज फर्स्ट टू अराइव, फर्स्ट, शी इज द फर्स्ट टू अराइव एंड द लास्ट टू लीव, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और देखिए, वह दुर्घटना में बचने वाली एकमात्र महिला है, ठीक है, राइट। तो वह दुर्घटना में बचने वाली एकमात्र महिला है, एकमात्र आ गया तो एकमात्र द ओनली वन यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए यह जो बचने वाली है ये भी वर्ब ही है। अब वर्ब है, अब इस वर्ब को हम रखेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म में। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो पहले वाली सेटिंग है
उसी सेटिंग में यह भी है और साथ ही साथ द ओनली वन यह भी यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा इसको कि शी इज़ द ओनली वन वुमन, और बचने वाली बचना होता है टू सर्वाइव, टू सर्वाइव द एक्सीडेंट। शी इज़ द ओनली वन वुमन टू सर्वाइव द एक्सीडेंट, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, राइट। देखिए यह जो फॉर्मेशन है यह एक नेगेटिव अर्थ देता है। देखिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थ यह नेगेटिव देता है। कैसे देता है? आप सेंटेंस देखिए कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, राइट। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए वह इतना कमज़ोर है, यहाँ पर इतना के लिए हम टू यूज़ करते हैं, TOO टू यूज़ करते हैं, ठीक है, कि चल नहीं सकता। अब इस चल नहीं सकता इस पार्ट के लिए हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए कि ही इज़ टू वीक, इसका मतलब हो गया ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, मतलब टू वॉक, सिंपली ही इज़ टू वीक टू वॉक। और दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह इतना भोला है कि किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो वह इतना भोला है मीन्स ही इज़ टू इनोसेंट, कि किसी को धोखा नहीं दे सकता, टू डिसीव, धोखा नहीं दे सकता, टू डिसीव, और किसी को एनीवन, राइट। अब इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पहले से जानते हैं, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका भी मतलब वही है। और ही इज़ सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट डिसीव एनीवन, ठीक है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टू बी यूज़ हो गया और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गई, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, ठीक है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाएँ तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यह जो वर्ब फॉर्म है टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको अगर हमें यूज़ करना है तो अपीयर ये वर्ब होना चाहिए, हैपन, प्रीटेंड, सीम, लुक, ये वर्ब होते हैं तो ये फॉर्म आती है, यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि कोई हमारी तरफ आ रहा हुआ प्रतीत होता है, या फिर कोई हमारी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है, या फिर कोई हमारी तरफ आ रहा प्रतीत होता है। तो यह जो आ रहा है इसके लिए टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे? तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि कोई प्रतीत होता है, समवन सीम्स, कोई प्रतीत होता है, ठीक है। और फिर आ रहा, अब इस आ रहा के लिए टू बी कमिंग, टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म टू बी कमिंग, और हमारी तरफ टुवर्ड्स अस, ठीक है। समवन सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसने अखबार पढ़ रहा होने का बहाना किया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि उसने बहाना किया, ये तो समझ में आता है। अब यहाँ पे पढ़ रहा होने का, तो यह जो पढ़ रहा है इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये ये कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, राइट। तो उसने बहाना किया, ही प्रिटेंडेड, और पढ़ रहा टू बी रीडिंग, और क्या पढ़ रहा भाई? द न्यूज़पेपर, ही प्रिटेंडेड टू बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।